वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन क्रैकर्स। आज हम फ्रैक्शंस को कैसे प्लस या माइनस किया जाता है वो सीखेंगे। उसके लिए आपको एलसीएम की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एलसीएम सीखना चाहते हो तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रैक्शंस को प्लस और माइनस सीखने से पहले हम आज का विचार जान लेते हैं। तो आज का विचार ये है कि हमें 3 इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, जिसने कभी आपको मुसीबत में फंसाया हो। दूसरा, जिसने कभी मुसीबत में आपका साथ दिया हो। और तीसरा, जिसने कभी मुसीबत में आपका साथ नहीं दिया हो। और इसी वीडियो में है ना, चिंटू की शायरी सुनना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो अब हम फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमें इस फ्रैक्शन को प्लस करना है। हम देख सकते हैं जैसे ये 3/6 प्लस 2/6, जो ये दोनों फ्रैक्शन हैं इनका डिनोमिनेटर है ना सेम है। तो कभी भी ऐसा हो जाता है ना कि कोई फ्रैक्शन को आपको प्लस करना हो और अगर उनका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको उस टाइम पर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जो उनका डिनोमिनेटर होगा ना वो नीचे लिख दोगे। तो इसका डिनोमिनेटर 6 है, मैं 6 नीचे लिख देता हूँ। और जो फिर उनका जो नोमरेटर है ना उनको हम ऐड कर देंगे। 3 में 2 प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, 2/9 प्लस 5/9, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे, है ना, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 2 + 5 7। ठीक है, तो 7/9 इस फ्रैक्शन को जब हम ऐड करेंगे ना 2/9 प्लस 5/9 तो 7/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है 4/7 प्लस 2/7, इनका जो डिनोमिनेटर है सेम है ना। और हमें अब ये प्लस करनी है तो हम डिनोमिनेटर को सबसे पहले नीचे लिख देंगे और जो उनका नुमरेटर है उनको सिर्फ ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो 4 में 2 ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये 6/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। 7/15 प्लस 2/15 प्लस 10/15, तो जितनी भी फ्रैक्शन है और हमें ऐड करनी है इनका डिनोमिनेटर सेम है ना। चाहे 3 फ्रैक्शन हो, चाहे 4 फ्रैक्शन हो, चाहे 5 फ्रैक्शन हो, अगर उनका डिनोमिनेटर हो वो सेम हो, है ना, तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ आप डिनोमिनेटर को नीचे लिख दोगे। ठीक है, तो जैसे इसका डिनोमिनेटर क्या है 15 है तो हम 15 को नीचे लिख देते हैं और फिर नुमरेटर को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। 7 + 2 9, 9 + 10 19, तो 19/15 इस फ्रैक्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्पल समझने के लिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा होता है कि किसी फ्रैक्शन को आपको प्लस और माइनस करना होता है और उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। और अगर हम 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 63 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो उसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे अब कि 7 की टेबल में 63 है, कितने पे डिवाइड होता है। तो 7 की टेबल में 63 9 पे डिवाइड होता है ना। इसलिए हम जो 7 के ऊपर जो न्यूमरेटर है ना 6, उसको हम इसलिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 9 हम इसको ऐसे लिख देंगे
और फिर किसका निशान है, प्लस का निशान है। प्लस का निशान हम इन दोनों के बीच में लगा देंगे। और फिर हम ये चेक करेंगे जो दूसरा आपका डिनोमिनेटर है 9, वो 63 को कितने से डिवाइड करता है, 7 से। इसलिए हम जो 9 के ऊपर न्यूमरेटर है 2, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हम अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा, बीच में प्लस का निशान है। और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। और डिनोमिनेटर कितना रह गया आपका, 63। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 68 डिवाइड बाय 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगले फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 डिवाइड बाई 4, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। और हम अगर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो इसलिए हम 12 को एक बार नीचे लिख लेते हैं। और अब ये देखेंगे 3 के टेबल में 4 कितने से डिवाइड होता है, 3 से। 3 के टेबल में तो 12 है, 4 पे डिवाइड होता है। ठीक है, इसलिए जो उसके ऊपर नंबर है, जो ऊपर न्यूमरेटर है 6, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और बीच में प्लस का निशान है। और फिर जो अगला डिनोमिनेटर है 4, ठीक है, वो 12 को कितने पे डिवाइड करता है, 3 पे। तो इसलिए जो उसके ऊपर न्यूमरेटर है 8, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 24। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आ गया। बीच में प्लस का निशान। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 24 ही आएगा। और डिनोमिनेटर कितना है, 12 है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब अगर हम 24 को 24 में प्लस करेंगे तो 48 आएगा। और डिवाइड बाय 12 है। अब हमें पता है जो ये 48 है ये 12 से 4 पे डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 इस फ्रैक्शन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम इस फ्रैक्शन को प्लस करते हैं। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 3। हम सब डिनोमिनेटर का एक बार एलसीएम लेंगे तो 2, 5 और 3 का एलसीएम 30 आ जाएगा। हम 30 को लिख देंगे। और 2 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 15 पे। तो इसलिए जो उसके ऊपर नंबर है 1, उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 5 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 6 पे। इसलिए जो उसके ऊपर नंबर है 3, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 3 की टेबल में 30 कितने पे आता है, 10 पे। इसलिए जो उसके ऊपर नंबर है 7, हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18 आ जाएगा। प्लस 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 70 आ जाएगा। और डिवाइड बाय 30। 15 में 18 ऐड करोगे तो आपका 33 आएगा। और 33 में आप
70 ऐड करोगे तो 103 आएगा, ठीक है। और ये डिवाइड बाय 30, और जो ये नंबर है 103 और 30 ये एक दूसरे से ना तो डिवाइड हो रहे हैं, और ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड करता है, इसलिए 103 डिवाइड बाय 30 का आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को सोल्व करते हैं। 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। सबसे पहले हम जो इनके डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 6 पे, इसलिए जो उसके ऊपर नंबर है 1 उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, और अब ये जो 3 है ये 12 को 4 पे डिवाइड करता है, इसलिए जो उसके ऊपर नंबर है 2 हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस, और अब जो ये 4 है ये 12 को, जो डिनोमिनेटर है 12 उसको 3 से डिवाइड करता है, इसलिए जो उसके ऊपर नंबर है 3 हम उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आएगा, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और डिवाइड बाय 12, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, तो 23 डिवाइड बाय 12। अब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं और कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे, इसलिए 23 डिवाइड बाय 12 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो सीखेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन सीखने से पहले हम एक बार अपने नोट स्टूडेंट चिंटू की शायरी सुनते हैं। चिंटू, शायरी सुनाओ। सलजी सलजी सुनाता हूँ। गुले उल्फत में जिसने भी बनाई है पढ़ाई, गुले उल्फत में जिसने भी बनाई है पढ़ाई, सलजी सलजी जिस दिन मिल गया ना बहुत सारी करूँगा उसकी पिटाई। खुद है बनाई पढ़ाई और हम सारे बच्चों की जान है फंसाई। तो चिंटू बड़ा ही नोटी है, कुछ भी कहता रहता है, ठीक है। हम अब फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन सोल्व करते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है इनका सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। तो अब हमें इनका एलसीएम लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे ये 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 है, इसको हम डिनोमिनेटर को एक बार लिख देंगे 5 और 4 माइनस 4 माइनस 1, ठीक है। जो भी न्यूमरेटर था वो लिख दिया मैंने, और 4 में से 1 घटा दोगे तो 3 आपका आ जाएगा, और डिवाइड बाय 5, तो 3 डिवाइड बाय 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इनका डिनोमिनेटर है सेम है, तो डिनोमिनेटर को हम ऐसा कैसा ही लिख देते हैं 8, और जो न्यूमरेटर है 5 पहले वो लिखते हैं, और बीच में किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस लगाते हैं, और फिर आपका 2 है, और 5 में से जब आप 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे जो कि आपका डिनोमिनेटर है, और 3 डिवाइड बाई 8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 5 डिवाइड बाई 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, तो हम 6 को ऐसा कैसा लिख लेते हैं, और फिर जो डिनोमिनेटर है 5 ये लिखते हैं माइनस 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो हम 2 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 6
अब हमें पता है जो 2 है 6 को 3 पे डिवाइड कर देता है, तो हमने ऐसे लिख दिया है ना। तो इसलिए जो इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। ठीक है। डिफरेंट डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम इन फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम देख सकते हैं कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए हमें इन डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम 9 और 3 का एलसीएम ले गए तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि 9 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 1 पे, इसलिए जो उसके ऊपर नंबर है 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर ये बीच में माइनस का निशान है, हम ये माइनस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस का निशान होता तो हम इसको प्लस करते, लेकिन माइनस का निशान है इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम ये चेक करेंगे कि ये जो 9 आया आपका एलसीएम, ये 3 की टेबल में कितने पे डिवाइड होता है, 3 पे, इसलिए जो उसके ऊपर न्यूमरेटर है 2, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 आएगा, और फिर माइनस है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, डिवाइड बाय 9, और 7 में 6 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, और डिवाइड बाय 9, और 1 डिवाइड बाय 9 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ठीक, 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 5, इन दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए हमें इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, और 20 को हम नीचे लिख देंगे, और फिर ये चेक करेंगे कि ये जो 20 हमारा एलसीएम आया है 4 से कितने पे डिवाइड होता है, 5 पे, इसलिए जो 4 के ऊपर न्यूमरेटर है 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर क्या है, माइनस का निशान है। ठीक है, इसलिए हम माइनस का निशान लगा देंगे। अगर प्लस का होता है इसकी जगह पर तो हमें इनको प्लस करना पड़ता। ठीक है, फिर हम ये चेक करेंगे जो ये 5 है ये 20 को कितने पे डिवाइड करता है, 4 पे, तो उसके ऊपर जो न्यूमरेटर है 1, इसलिए हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और ये माइनस का निशान, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और इसको हम फिर 20 से डिवाइड कर देंगे, और 11 डिवाइड बाय 20 हमारा ये आया है। और हमें पता है कि ये 11 और 20 है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है एक दूसरे से, है ना, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनको डिवाइड कर देते हैं, है ना, इसलिए 11 डिवाइड बाय 20 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अब इजीली फ्रैक्शन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैकर्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।